नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, एक और जहां 8 दिन से आईपीएस पूरन कुमार का शव रखा है और अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है और ऐसे में सिर्फ उनकी आईएएस पत्नी बल्कि 2 बच्चियां गम से बेसुध है, तो दूसरी ओर जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि अब बीजेपी सरकार पूर्व आईपीएस पूरन के परिवार पे अंतिम संस्कार के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। बता दें आपको, इस खुलासे के बाद से एक और जहां आईपीएस पूरन की पत्नी ने बीजेपी के किसी भी मंत्री से मिलने से इनकार कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है जिससे दिल्ली से हरियाणा तक हड़कंप मचा है। ऐसे में एक और जहां पीएम साहब और उनका सोनीपत दौरा जो है कैंसिल करना पड़ा है, तो दूसरी ओर बड़ी कार्रवाई के बाद बीजेपी बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। पूर्व आईपीएस की पत्नी पे कैसे दबाव बनाए जाने का खुलासा हुआ है और कैसे पीएम साहब की सोनीपत यात्रा कैंसिल हुई है और बड़ी कार्रवाई के बाद कैसे बीजेपी एक्सपोज हुई है, सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 7 अक्टूबर 2025 को चंडीगढ़ के सेक्टर 24 में एक घर से सदमा आया। भाई पूरन कुमार, जो हरियाणा पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे, अपनी रिवॉल्वर से खुद को शूट कर लिया। उम्र महज 48 इयर्स, लेकिन मौत से पहले उन्होंने 8 पेज का एक नोट लिखा जो आज हर घर में चर्चा का विषय बना है। उस नोट में नाम लिए हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर का, रोहतक के तत्कालीन एसपी नरेंद्र बिजरनिया का और कई सीनियर आईएएस और आईपीएस अफसरों का। आरोप जातिगत भेदभाव। पूरन दलित थे और ऊपर वालों ने उन्हें इसलिए कुचला क्योंकि वो नीची जाति से थे। पूरन ने लिखा कि मुझे सालों से सिस्टमैटिक उत्पीड़न झेलना पड़ा, प्रमोशन रोका गया, ट्रांसफर करवाए गए, मीटिंग्स में अपमानित किया, ये सब जाति की वजह से। सोचो जरा, एक अफसर जो देश की सेवा के लिए चुना गया, वही अपने ही सिस्टम से टूट गया। पूरन की पत्नी अमनीत पी कुमार, जो खुद 2001 बैच की आईएएस अफसर हैं, उन्होंने तुरंत शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि मेरा पति जो है सालों से डिप्रेशन में था। डीजीपी कपूर ने उसे व्यक्तिगत दुश्मनी की, जाति का ताना दिया। ये कोई छोटी बात नहीं, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। बॉडी अभी भी मार्चरी में पड़ी है क्योंकि फैमिली पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 2 मुख्य आरोपी डीजीपी कपूर और एसपी बिजरनिया की गिरफ्तारी चाहते हैं, लेकिन एक्शन जीरो। कल रात 13 अक्टूबर को हरियाणा सरकार ने मिडनाइट डिसीजन लिया। डीजीपी कपूर को फोर्स्ड लीव पे भेज दिया है। कोई सस्पेंशन नहीं, कोई पूछताछ नहीं, बस लीव। और उनके प्लेस पे ओम प्रकाश सिंह को एडिशनल चार्ज मिल गया है। दोस्तों, ये तो वही पुरानी कहानी है कि बीजेपी राज में दोषियों को बचाओ, पीड़ितों को चुप कराओ। कपूर 1992 बैच के आईपीएस हैं, पावरफुल पोस्ट पे थे, लेकिन पूरन के नोट में साफ लिखा है कि कपूर ने मुझे अपमानित किया, जाति का इस्तेमाल कर करियर रोका। फिर भी सरकार ने लीव देके उन्हें क्लीन चिट दे दी। ये सिर्फ एक केस नहीं, सिस्टम का आईना है। बता दें आपको कि आज 8 दिन बाद भी आईपीएस पूरन का शव रखा है, ना तो पोस्टमार्टम हो रहा है। अब खबर आ रही है कि सरकार ने पहले से तय कर रखा है कि एक चपरासी को भी नहीं हटाएंगे। खबर देखिए, खबर मौजूद है। आठवले के करीबी पूर्व एमएलए का बड़ा दावा, कहा सीएम अफसरों को सस्पेंड करना चाहते थे, खुल्लर ने रोक दिया। खबर के दावे के हिसाब के देखा जाए दोस्तों, तो ऐसा लग रहा है कि जो नायब सिंह सैनी कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन सच ये है कि जब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने ये बात उठाई कि आरोपी डीजीपी पे या तो कार्रवाई कर दीजिए या फिर उनको छुट्टी पे भेज दीजिए, तो तपाक से राजेश खुल्लर ने साफ तौर पे कह दिया कि ये संभव नहीं है। इस पे अठावले के साथ गए और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करने वाले संदीप वाल्मीकि ने बताया कि नायब सिंह सैनी ने साफ तौर पे कहा है कि वो एक चपरासी पे कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी के हरियाणा पहुंचने से पहले डीजीपी शत्रुजीत को छुट्टी पे भेज दिया है, लेकिन राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन 2 बच्चियों के दर्द को ना सिर्फ सबसे ज्यादा महसूस किया है, बल्कि उन 2 बच्चियों को लेके और सरकार को जिस तरह से सरेआम बेइज्जत करके आईना दिखाया है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है? कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन 2 बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है, इसको आप पूरा कीजिए। और जो इनका फ्यूनरल है
पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा आप बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। सुना आपने कि राहुल गांधी का बहुत ही कड़े शब्दों में ना सिर्फ पीएम मोदी और उनकी सरकार को उनका वादा याद दिलाया है, बल्कि सीधे तौर पे खुला चैलेंज भी किया है। आपको बता रहे कि जिस बात की डिमांड राहुल गांधी ने की है, कुछ ऐसी ही डिमांड उनका परिवार पिछले 8 दिनों से कर रहा है, लेकिन बुसेट सरकार को होश ही नहीं आ रहा है। कम से कम कुछ नहीं तो उन 2 बच्चियों का ही ख्याल कर लेते जो 7 दिन से पापा के सदमे में खोई हुई हैं। अगर शायद पापा का अंतिम संस्कार हो जाता तो शायद इन बच्चियों पे सदमा कुछ कम होता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। और सीएम सैनी साहब आज भी दावा कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। अरे भाई, न्याय कैसे मिलेगा जब आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है? आरोपी अपने पद पे बना हुआ है और वो भी उस पद पे है जहां से वो कोई भी जांच का प्रभावित उसको कर सकता है। लेकिन बीजेपी सरकार तो हमेशा से मनमानी की आदी रही है। जब यहाँ बड़े बड़े रेल हादसे हो जाते हैं और उनके मंत्री जो हैं रील बनाते रहते हैं, फिर अफसरों का क्या ही इनका कहना है। वैसे भी पूरा देश जानता है कि बीजेपी हमेशा से अफसर राज के लिए जानी जाती है और वही अफसर राज का शिकार इस एक दलित आईपीएस का हो गया है। आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस की पत्नी अमनीत ने बताया है कि पूरन रातों को सो नहीं पाते हैं। बच्चियां पूछती पापा प्रमोशन कब, वो कहते सब सेट हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ है और आखिर में पूरन को खुद अपनी सर्विस रिवॉल्वर से अपने ऊपर ही गोली चलानी पड़ गई। और जब घटना हुई तो खुद सीएम और बीजेपी के कई मंत्रियों ने आईएएस से मिलकर पोस्टमार्टम कराने को लेकर के मुलाकात की, लेकिन आपको बता दें कि अमनीत अपने दावों पर डटी रही। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जब तक पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार नहीं होगा, जब तक डीजीपी निलंबित और गिरफ्तार नहीं होगा। हालांकि 8वें दिन भी कोई पोस्टमार्टम को लेकर खबर नहीं आई है। क्या खुद को अंबेडकरवादी कहने वाले पीएम साहब पूरे मामले में इंटरफेयर करके दलित परिवार को न्याय दिलाएंगे? क्या सैनी सरकार अपने डीजीपी को छुट्टी पे भेजने के बजाय क्या उनको निलंबित करके उनको गिरफ्तार करेगी? पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा।